Hello everyone, chapter 8 Soil. Today's topic is property of soil, part 3rd. The property of soil mainly depend on the size of particle. The property of soil are follow. जो प्रॉपर्टी अगर देखी जाए सॉइल की वो डिपेंड करती है उसके पार्टिकल की साइज पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल कंटेन एयर। एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। हवा जो होती है, एयर जो होती है वो सॉइल पार्टिकल के बिटवीन प्रेजेंट होती है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हो। अगर आप किसी सॉइल को लेकर वाटर में फिल करते हो तो आप देखोगे उससे बबल निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल कंटेन मॉइस्चर। सॉइल के अंदर क्या रहता है, मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस द एयर अबाउ द फार्म लैंड शिमरिंग ड्यूरिंग द डे इन समर। आपने देखा होगा कि जो फार्म्स की लैंड जो होती है उसकी सॉइल जो होती है वो क्या करती है, गर्मियों में शिमरिंग करती है, यानी चमकती हुई नजर आती है। दिस हैपन बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इवापोरेट एंड वाटर वेपर। इसके अंदर इसका रीज़न है क्योंकि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है और ये वाटर जो है इवापोरेट होता है वाटर वेपर के रूप में। व्हेन सनलाइट पास थ्रू द वाटर वेपर इट कॉजेज एयर इज शिमर। जब सन की रेज जो होती है, लाइट जो होती है वो इस वाटर वेपर्स के बीच में से निकलती है तो वो हमें क्या करती नजर आती है, शिमर यानी चमकती हुई नजर आती है। अगर क्या वाटर के अंदर सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसके लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। उस थोड़ी सी सॉइल को एक बीकर में लेकर अगर आप हीट देते हो तो हीट देने पे पता चलता है कि इसके अंदर जो वाटर था वो इवापोरेट होता है और इवापोरेट होने के बाद में कंडेंस होके इस लीड जो है, लीड के ऊपर क्या होता है, ड्रॉप के रूप में कलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब सॉइल में क्या प्रेजेंट होती है, वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं। सॉइल अलाउ वाटर टू प्रीकोलेट। सॉइल के अंदर जो वाटर है वो प्रीकोलेट भी करता है। When water is poured over soil, some water get absorbed by the soil and the rest passes down through it. जब वाटर प्योर होता है सॉइल के अंदर भरा हुआ होता है उस कंडीशन में सम वाटर जो होता है, कुछ वाटर जो होता है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ जो है वो रेस्ट के रूप में नीचे चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड प्रिकोलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रिकोलेशन कहते हैं। द प्रिकोलेशन आर द वाटर रेट ऑफ वाटर इन सॉइल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीमीटर विच पास डाउन द सॉइल पर मिनट। यानी कह सकते हैं कि प्रिकोलेशन जो है वाटर की वो रेट है जो सॉइल के अंदर वो उसकी वॉल्यूम जो है वो मिलीमीटर के हिसाब से सॉइल के पर मिनट पे कितना उसके अंदर जाता है उस पर डिपेंड है। इट कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला। इसको प्रिकोलेशन ऑफ द रेट ऑफ वाटर सॉइल इनको इस तरह से कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रिकोलेशन इन सॉइल और कितना टाइम उसको प्रिकोलेशन में लग रहा है उससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर डिफर फ्रॉम द सॉइल ऑफ द सॉइल टू सॉइल। प्रिकोलेशन की रेट जो होती है वो अलग अलग सॉइल के अंदर डिफरेंट होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर द सीप डाउन इनटू द सॉइल हैज कंसिडरली डिक्रीज इन टाउन एंड सिटीज बिकॉज ऑफ टू मैनी कंसनट्रेट स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ना अगर देखा जाए तो जो प्रिकोलेशन की रेट जो होती है वो विलेज में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू टाउन और सिटीज़, क्योंकि टाउन और सिटी के अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है वो बनी होती है, इस वजह से वो इतना सिप हो नहीं पाता है। इट इज़ ड्यू टू द रीजन ऑफ द वाटर टेबल हैज़ गोन डाउन इन द सम एरिया। इस वजह से कई एरिया में वाटर का टेबल का जो लेवल होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। इसे इस एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पीवीसी का 3 पाइप लेते हैं और तीनों को पाइप को अलग अलग सॉइल के अंदर यानी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल के अंदर डालने पर हम ये देखते हैं कि अगर 2 मीटर वाटर इन तीनों में इक्वल डाला जाता है और ये देखना है कि वाटर कितना पानी कौन सी सॉइल जो है वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इस कंडीशन में हम अगर कैलकुलेट करके देखें तो रेट ऑफ प्रिकोलेशन को अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन प्रिकोलेशन ऑफ टाइम के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि वाटर जो है हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और लोएस्ट रूप से क्ले सॉइल में एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉइल ऑब्जर्व वाटर यानी सॉइल जो है पानी को ऑब्जर्व करती है। सॉइल कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द वाटर स्पेस बिटवीन इन पार्टिकल्स। सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है बिटवीन उनके जो पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है उसकी वजह से। इसके लिए भी एक एक्टिविटी आपको दे रखी है। इसके अंदर
आपने एक 3 सिलेंडर लिए हुए हैं, 3 सिलेंडर के ऊपर कीप लगाकर, कीप के अंदर फिल्टर पेपर लगाया हुआ है और उसके अंदर अलग अलग सॉइल फिल करी गई, सैंड, क्ले और लोमी। फिर उसके ऊपर 100 लीटर वाटर और जो है डाला गया है। डालने पर ये देखा गया है कि किसके अंदर जल्दी से वाटर सीप होकर नीचे आता है वो। अगर उसमें देखने पे पता चलता है कि सैंडी सॉइल जो है वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब करती है और सबसे कम जो है वो कौन सी करती है, क्लेई सॉइल। जस्ट ऊपर इसके बाद में पढ़ चुके हैं, इसको हम इसके परसेंटेज द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉट वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, सॉइल के द्वारा कितना वाटर ऑब्जर्व किया गया और कितनी सॉइल उसमें ली गई है, इनटू 100 करके इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।